हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुबॉक्सिन। सो हम आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें हमने मल्टीपल सब्जेक्ट लिए हैं, जिसमें ज्योग्राफी भी है और करंट अफेयर भी है, जीके भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है। ठीक है, सो 25 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं, जिससे हमारा काफ़ी वीडियो जो है बड़ा ना हो और बोरिंग ना हो। ठीक है, सो इसमें भी 25 क्वेश्चन हम देख लेते हैं वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर 1 केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जनरल साइंस से रिलेटेड है। इफ़ रेड लिटमस इज एडिड एसिटिक एसिड सोल्यूशन देन क्या होगा। ठीक है, अगर एक रेड लिटमस पेपर को एसिटिक एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। तो इसके चार ऑप्शन हैं, चेंजेस टू ग्रीन, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, या रिमेन्स रेड हो जाएगा। ओके, सो इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जो लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो, मतलब रेड में ही रिमेन, वैसे ही रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, अगर एक रेड लिटमस को एसिडिक एसिड सोल्यूशन में डालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ पे एनर्जी के लिए अल्टीमेट सोर्स क्या है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन हैं, कोल, फॉसिल ऑयल, सन, एयर। ठीक है, देखिए कोल तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोल जो है लिमिटेड क्वांटिटी में अर्थ पे अवेलेबल है, ये एक ना एक दिन पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं इसका ऑप्शन होगा। फॉसिल्स ऑयल की बात करें, जिसमें हम पेट्रोलियम एंड जो भी ये प्रोडक्ट आते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, ये सब आते हैं, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, सन होगा। ठीक है, सन जो है वो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है, ये अभी फिलहाल नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, सन। एयर भी, एयर हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, मतलब हमेशा कुछ जगह पे होती है, पर हमेशा जो है सब जगह नहीं होती, कि हम जगह सब जगह जो एयर वो लगाते हैं ना, जिसे पवन चक्की कहते हैं हम। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स एनर्जी पे, एनर्जी जो है अर्थ का क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ठीक है, हु वॉज द, फिर क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो इसके चार ऑप्शन हैं, महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, वोमेश चंद्र बनर्जी एंड जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन था, वोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इससे बनता है, अगर इसमें पूछा जाए कि हु इज द फाउंडर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, ये इसके आईएनसी के फाउंडर थे। एक क्वेश्चन और अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं कि अगर पूछा जाए आईएनसी कब फाउंड हुई थी, तो 22 दिसंबर 1885 में आईएनसी फाउंड की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1885। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन इन। ठीक है, अपना पहला उपदेश लॉर्ड बुद्धा ने कहाँ दिया था। चार ऑप्शन है, सारनाथ, पावापुरी, गया, वैशाली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज। ठीक है, नदर्न मोस्ट, जैसे एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने पूछा था कि सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो, तो उसमें क्या करेक्ट आंसर था, इंदिरा पॉइंट। तो इसमें नदर्न की बात करी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल जो है इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, पोलियो। पोलियो इज एन, पोलियो क्या है, वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, बोथ ए बी या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो पोलियो क्या है, वायरल डिसीज है। ओके, पोलियो वायरल डिसीज है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, अब ये इंग्लिश का क्वेश्चन मैं डाल दिए हैं दो यहाँ पर। सो अब इसमें चार हैं, इसमें आपको देखना है करेक्ट वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हो सकता है आप इस ना कर पाए। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर जो है ये बी है। ठीक है, एकोमोडेट, एकोमोडेट, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है, ACCOMODAT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, द ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय बीज टू। ठीक है, अब यहाँ पर कलेक्ट होगा डिज़ाइन, बिल्ड और डेकोरेट। ठीक है, तो डेकोरेट तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, बिल्ड होगा। ठीक है, बिल्ड, यहाँ पर जो परफेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका बिल्ड होगा। द ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय बीज टू बिल्ड लाइव्स हाइव्स अपीयर्स टू कंटेन एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इसका आंसर बिल्ड, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच ऑफ द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसमें से नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेन कहाँ पर होती है, किस स्टेट में होती है, तो चार ऑप्शन है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे हैवी रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द, या फॉर टाइपिंग एरर है, ठीक है, विच ऑफ द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। 4 ऑप्शन है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आसाम में चाय होती है तो वेस्ट बंगाल उसका नियरेस्ट स्टेट है, तो आसाम वेस्ट बंगाल से होगा। इसका करेक्ट आंसर कर्नाटका होगा, ठीक है। कर्नाटका जो है टॉप लीडिंग जो प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का है, ठीक है, कर्नाटका, याद रखिएगा। एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश इन 1906, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पर बनी थी, कहाँ पर उसकी फाउंडेशन हुई थी। सो 4 इसके ऑप्शंस हैं, कोलकाता, काठमांडू, इस्लामाबाद, ढाका, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ढाका। ढाका में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की नींव रखी गई थी, ओके, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड इन विच ईयर, पहला बैटल जो हुआ था पानीपत का, ठीक है, किसके किसके कब हुआ था, 1524, 1525, 26, 27, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1526। 1526 में पानीपत का पहला बैटल हुआ था, ठीक है। बैटल वाले और क्वेश्चंस में डाल दूंगा, ठीक है। अभी आगे अपकमिंग वीडियोस जब जब तक हमारी आएंगी तो हम उसमें ऐसे ही बात करेंगे, ठीक है। और भी वॉर्स के बारे में, कब हुई, किसके बीच में लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 13, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसमें से कौन है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। सो ऊपर के तीनों यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर जो है ये पार्ट नहीं है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर जो है ये पार्ट नहीं है यूनियन एग्जीक्यूटिव के, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इनके अलावा और 2 लोग होते हैं, एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो होते हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो होते हैं। टोटल 5 लोग होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। लोकसभा स्पीकर नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेट है, ओके, इसको भी याद रखिएगा। द डिजीज जॉन्डिस इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। जॉन्डिस जो है, पीलिया जैसे हिंदी में कहते हैं, वो किस चीज़ से एसोसिएट है। 4 ऑप्शन है, आइज, लंग्स, लीवर, हार्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी आंसर है इसका, लीवर, ठीक है। जो जॉन्डिस है वो लीवर की डिसीज़ है, ठीक है, लीवर की, से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक जब आता है तो ग्राउंड का जो मोशन होता है, ठीक है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसका यूज़ करके हम लोग उसको मेजर करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ठीक है। सॉरी, इसको याद रखिएगा, डी, सिस्मोग्राफ से हम ग्राउंड का मूवमेंट, मोशन रिकॉर्ड करते हैं जब अर्थक्वेक, भूकंप आता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर के लिए जो स्टडीज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन डेवलपमेंट और सोसाइटीज़ और कल्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, इसको याद रखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी। अब ये ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो चिड़िया जो होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उनके बारे में जो स्टडी होती है उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ लैंड, जैसे कि अर्थ पे लैंड कहाँ पर, कैसी लैंड है, कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, कहाँ पर क्या मिनरल्स है, ठीक है। जो भी लैंड से रिलेटेड स्टडी होगी हम किस में पढ़ते हैं, टोपोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। जोग्राफिकल जियोग्राफी से रिलेटेड होता है, ठीक है। टोपोलॉजी लैंड की स्टडी होती है उसमें, टोपोलॉजी में। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है, फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चारों याद रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन के लिए होता है, ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर के लिए। ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स के लिए। टोपोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंड, और माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ओके। द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। लोवेस्ट लेयर क्या होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जो होती है इसकी, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इसकी होती है सबसे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सबसे लोवेस्ट लेयर होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेट करता है, 4 ऑप्शन है, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, प्रोटोकॉल ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, प्रोटोकॉल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। और भी प्रोटोकॉल मैं किसी वीडियो में
एकदम से 4-5 प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर लूँगा जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 21, अर्थ डे। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? सिंपल सा इसका आंसर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 22 हर साल 22 अप्रैल को हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके अर्थ डे, ठीक है। ऐसे ही मैं 0 आर के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। 0 आर होता है एक, उसके बारे में एक होता है अर्थ शूट डे होता है, उसके बारे में भी हम कभी वीडियोस में बात कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज जीतने वाला पहला इंडियन कौन था? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड विनोबा भावे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आपको पता है, ये भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन थे जिनको मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के दौरान चलाया गया था, तो ये बंद कर दिया गया था। किस लिए बंद किया गया था? उसका क्या रीज़न था? 4 ऑप्शन है इसके, पूना पैक्ट, चौरी चौरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो इसका रीज़न, इसका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है बी है, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। चौरी चारा इंसिडेंट ये हुआ था गोरखपुर, जो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर एक चौरी चारा लोकेशन है, वहाँ पर प्रोटेस्टर ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें बहुत सारे पुलिस, जो ब्रिटिश के अंडर में जो पुलिस थी उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने आकर के इसको जो है डिसमिस कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी भी आप इसके बारे में जानते होंगे, 19 अप्रैल 1919 को किया हुआ था, ठीक है। जिसमें जनरल डायर के कहने पे बहुत सारे इंडियंस मार दिए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, दुरंत कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ठीक है। दुरंत कप जो है वो किससे रिलेटेड है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। सो रिसेंटली राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज, ठीक है। अभी लास्ट ईयर 2021 या 22 के एंड में, स्टार्टिंग में या 21 के एंड में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को रीनेम्ड किया गया है। क्या क्या किया गया है उसको? 4 ऑप्शन है, सचिन तेंदुलकर अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, या सुनील गावस्कर, कपिल देव, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है ये। सो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। अब जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियोस होंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आपको रीजनिंग के और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ। ओके, सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़, थैंक यू।